बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं 10th क्लास का इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली फेडरल एजुकेशन में या फेडरल बोर्ड में या रावलपिंडी बोर्ड में इसके ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, अलबत्ता लाहौर बोर्ड में भी इसके स्टूडेंट्स होते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंसेज में ये 15 मार्क्स की आपके जो है वो MCQs आएंगे और इसके लिए टोटल टाइम जो होगा वो होगा 20 मिनट्स। अच्छा बच्चों, ऐसे है कि हम इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है ना वो इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमले के कितने मराहल होते हैं। देखें, तदबीराती रुकावटों की इकसाम, रात के हमले कितनी किस्म के होते हैं, सुई के इलाके से कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा कब दरियाफ्त हुआ, स्केल लिखने के तरीके, सिलसिला कराक्रम की बुलंदी कितने मीटर है, हिंदुस्तान ने कब चीन पर लश्कर कशी की, दरमियानी सिमतें कितनी किस्म की होती हैं, बहरिया में गोताखोरी की इकसाम लिखें, ज़ात अल कुर्सी कितने सितारों का जुर्मट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट फोर्स के बुनियादी फ़राइज़ कितने होते हैं, ज़मीनी इलाकों को कितने हिस्सों में तकसीम किया था, जापान ने किस साल पर्ल हार्बर पर हमला किया, आप दोज पर कितनी पेरिस्कोप होती हैं, गश्त की इकसाम। ये 15 थे, एक सेट जो आपके लिए सिलेक्ट किया था उसके जो 15 MCQs थे, आप इसको देख सकते हैं। अभी साथ हम ये भी देखेंगे क्या ये रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, जो रिपीट होगा उसके नीचे हम ऐसे लाइन लगाएंगे। देखिए, रात के हमले की इकसाम ये बिल्कुल पहले आया है। उसके बाद जी जवाबी हमले की इकसाम लिखें, एयरपोर्ट फोर्स के जो है वो ट्रांसपोर्ट फोर्स के बुनियादी फ़राइज़ ये भी पहले आ चुका है, ये भी पहले आ चुका है। हिंदुस्तान ने कब चीन पर लश्कर कशी की, ये भी आ चुका है। अच्छा, उसके बाद बहरिया में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की इकसाम, पाक फ़ज़ाइया के बुनियादी फ़राइज़, गश्त की इकसाम, सिलसिला कराक्रम कितने मीटर ऊँची है, ये देखिए ये भी पहले आ चुका है। रडार की इकसाम है। सुई के इलाके में कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा कब दरियाफ्त हुआ, ये भी ऑलरेडी आ चुका है। आप दोज में कितनी पेरिस्कोप होती हैं, ये देखिए ये ज़्यादातर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। छापे की कार्रवाई कितने मराहल में तकसीम की जाती है, केटू पहाड़ की जो है वो बुलंदी कितनी है। तीसरा सेट है हमारे पास गीली पोली का बहरी मार्का काबू हुआ, शमाल की इकसाम लिखें, फ़ज़ाइया के बुनियादी फ़राइज़ ये देखें ये पहले आ चुका है। तदाबीरी रुकावटों की इकसाम भी आ चुका है, गश्त की इकसाम आ चुका है। इंजीनियर बटालियन है, स्केल लिखने का तरीका ये पहले आ चुका है। जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका मतलब है कि ये पहले आ चुका है। बहरिया में गोताखोरी के इकसाम है। बहरिया की एक अड्डे में कितने शोबे होते हैं, पाक बहरिया की जिम्मेदारियां, आप दोज में कितनी पेरिस्कोप होती है। ये देखें, ये वाला जो MCQ है ये हर पेपर में आया, इसको बड़े ध्यान से करना है। रडार का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, उसके बाद तमाम जंगी चालों की बुनियाद एक चीज़ पर होती है, हमले के कितने मराहल हैं ये भी पहले आ चुका है। मशीन गन की खसूसियात है। जो लास्ट सेट आपके लिए मुंतखब किया है वो है जी हमले के दौरान तोपखाना पैदल फौज की मदद कितने तरीक़ों से करता है, कीमियाई हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मादा असरात के लिहाज से कितनी किस्म का होता है, एटम बम के धमाके से पैदा होने वाली तवानाई कौन सी सूरत इख्तियार करती है, मुकम्मल जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, मौज़े तंग के नज़रिए के मुताबिक आज़ादी के लिए कौन सी जंग नागज़ीर है, हथियारों के इस्तेमाल के एतबार से इकसाम लिखें, जंग की कलीदी वजूहात लिखें, हमले की नोयत का इन्हिसार कितनी चीज़ों पर होता है, ढलानों की इकसाम में मद्देनज़र से क्या मुराद है, हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहरी बेड़े की बुनियाद कब रखी, जंगी जहाज़ की इकसाम है। तय में बैठने वाली सुरंगें होती हैं। माइन स्वीपर जहाज़ कितनी किस्म के होते हैं, समुद्री पानी में आवाज़ की रफ्तार है। ये था जी आपका MCQs वाला हिस्सा। अभी जो है हम आपके मिलिट्री साइंस के जो दूसरा हिस्सा है ये होता है आपका 2 घंटे और 10 मिनट का। उसमें सबसे पहले हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, सिलसिला को हमालिया को दफाई पाकिस्तान में क्या अहमियत हासिल है, ड्यूरेंट लाइन से क्या मुराद है, पाकिस्तान बन जाने के बाद मगरबी सरहदी कबाइल की पाकिस्तान के बारे में क्या राय थी, आज़ादी के वक्त पाकिस्तान को बहरिया फ़ौज का क्या हिस्सा मिला। ठीक है जी। उसके बाद आज़ादी के वक्त भारत ने कुछ कच की मुस्लिम रियासतों से क्या सलूक किया, पाकिस्तान की मीशत में ज़राअत का क्या किरदार है, रिफाइनरीज़ का दफाई सनतों पर क्या असर है, सिपाही सरदार हुसैन का दलेराना कारनामा बयान करें, अब तक निशान हैदर पाने वाले शोहदा के नाम लिखें। ये देखें बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और इसमें है टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने इन 9 में से 6 को अटेम्प्ट करना है और ये होगा आपका 12 मार्क्स का। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इसी तरह 9 इसमें क्वेश्चंस हैं और इसमें भी आपने 6 को अटेम्प्ट करना है और इस तरह ये भी 12 मार्क्स का होगा। पहला देखें, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला में क्या दफाई सामान तैयार होता है, दफाई पैदा
पैदावार के बड़े शोबों की इकसाम बयान करें। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान को कौन से सनती यूनिट विरसे में मिले। अच्छा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की दफाई पैदावार में क्या अहमियत है। बलोच रेजिमेंट के मेजर शाहनवाज ने शियात का क्या कारनामा सर अंजाम दिया। चीफ ऑफ स्टाफ के मालियाती एडवाइज़रों की क्या जिम्मेदारियां। पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के कौन कौन से तरबीती इदारे। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात का मुख्तसर जायज़ा लिखें। जिहाद फी सबिलिल्लाह की अहमियत बयान करें। अब बेटा इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके टोटल 9 क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपने 6 को अटैम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर, जिसको NCC कहा जाता था, की अफादियत बयान करें। न्यू डॉक यार्ड की क्या खदमात हैं। स्टील मिल्स की अहमियत है। फौजी तरबियत क्यों ज़रूरी है। कैप्टन सगीर किस तरह शहीद हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस बुनियाद पर सैफुल्लाह का खिताब दिया गया। इस्लाम में जंगो दफा के लिए क्या ज़ाब्ता मुकर्रर है। कस्बा या टाउन के वार्डन की क्या जिम्मेदारी है। दर्ज झैल आर्मी के दिए गए रुतबों के हम पल्ला, फ़ज़ाइया और बैरिया के रुतबे लिखें। ये जी ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है, यकीनन ये बच्चे इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब जो दूसरा सेट आपके लिए सिलेक्ट किया गया वो भी इसी तरह, ये टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। 9 में से आपने 6 को अटैम्प्ट करना, ये होगा 12 मार्क्स का। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। 9 में से आपने 6 को अटैम्प्ट करना है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी टोटल 9 है। 9 में से आपने 6 को अटैम्प्ट करना। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे और आपने उनमें से 3 को अटैम्प्ट करना है। जो नेक्स्ट सेट आपके लिए सिलेक्ट किया जो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल 9 क्वेश्चन है, आपने इनमें से 6 को अटैम्प्ट करना है, ये 12 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपने टोटल 9 है, 9 में से 6 को अटैम्प्ट करना है, ये भी 12 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी टोटल 9 है, 9 में से आपने 6 को अटैम्प्ट करना है और ये भी आपका 12 मार्क्स का होगा। जो नया सेट आपके लिए सिलेक्ट किया उसी तरह ये है। मैं आपको थोड़ा जूम इसलिए कर देता हूँ या थोड़ा स्टिल इसलिए करता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी मैं स्टिल कर रहा हूँ, आप देख सकें। ये देखें ये टोटल 9 है, इनमें से आप 6 को अटैम्प्ट करेंगे, ये 12 मार्क्स का होगा। ये देखें अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 भी ऐसे ही है, टोटल 9 है, 9 में से आपने 6 को अटैम्प्ट करना और ये होगा 12 मार्क्स का। उसके बाद है बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला हिस्सा जो है उसमें टोटल 9 होंगे, 9 में से आपने 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना और ये होगा 24 मार्क्स का। पहला देखिए, पाकिस्तान की चीन के साथ सरहद की जोग्राफियाई और तबीई खसूसियात बयान करें। 5, 6 पाकिस्तान की बहरी फ़ौज की तंजीम और तरक्की बयान करें। नीज़ पाकिस्तान की बहरिया के पास बहरी जहाज़ों की इकसाम और उनके मुख्तसर ख्वास लिखें। नंबर 7 है, दफाई अखराजात के मुल्क की माशी तरक्की पर क्या असरात हैं। नंबर 8 है, पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ अलकात है, कौमी खदमात से क्या मुराद है। सानवी सतह की अफवाज कौन सी होती हैं, ये देखें। उसके बाद ये एक और सेट जो आपके लिए सिलेक्ट किया गया, टोटल आपको दिए गए हैं 6 क्वेश्चन, आपने उनमें से 3 को अटैम्प्ट करना है। मोहम्मद बिन कासिम ने फातिह सिंध और उस पर नोट लिखना। मैकेनिकल तकरीबकारी पर नोट लिखें, पाकिस्तान के लिए समंदर की अहमियत है। गदाफती इंजमाम पर नोट लिखें, कीमियाई और हयातियाती जंग पर तफसील से बयान करें। ये दूसरा सेट है, इसमें भी इस तरह टोटल 6 क्वेश्चन हैं और आपने 3 को अटैम्प्ट करना है। और ये है जी लास्ट वन आपका, इसमें भी आपके पास जो है वो टोटल 6 क्वेश्चन है, आपने 3 को अटैम्प्ट करना है, 24 मार्क्स का होगा। 5वां क्या कीमे मादों की इकसाम तफसील से बयान करें। क़यादत के बुनियादी असूल तफसीलन बयान करें। कीमियाई और हयातियाती जंग पर तफसीली नोट लिखें। सेकंड लास्ट है जी, आप दोस्तों के खिलाफ जंग पर तफसीली नोट लिखें, बहरे हिंद की अहमियत को बयान करें। थैंक यू वेरी मच। ये था मिलिट्री साइंस 10th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट, जिसमें आपके MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई रहनुमाई या कोई गाइडेंस आपको रिक्वायर हो, तो आप मुझे इन पर्सन मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।